जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। उपराष्ट्रपति को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए थे। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, उपराष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 70 तक तो पढ़े थे। अब उसके बाद से पढ़ना है हम लोगों को। तो देखिए, अनुच्छेद 63 में था उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, बल्कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको सैलरी मिलती है। जैसे इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा, इसमें 545 सीटें होती है, लोकसभा में 545 और इसमें 245। अब देखिए, इस लोकसभा और राज्यसभा में तो कुछ जो होंगे, मेन तो हेड तो होंगे। तो लोकसभा के जो हेड होते हैं इनको कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, और जो राज्यसभा के हेड होते हैं इन उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होते हैं, और लोकसभा का जो है सभापति नहीं होता, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसी लोकसभा में से एक जो सीनियर होगा एक, वही आएगा लोकसभा अध्यक्ष में। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा के अंदर से नहीं कोई आता है, बल्कि बाहर से उपराष्ट्रपति यहाँ पे आते हैं। तो अनुच्छेद 64 में सभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 65 में कहा गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब कि अगर राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है किसी कारणवश, तो उपराष्ट्रपति जाएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के, और वो जितने दिन राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे उनको राष्ट्रपति की सैलरी दिया जाएगा, राष्ट्रपति की सुख सुविधा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 66 में कहा गया निर्वाचन, मतलब कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कार्यकाल, मतलब कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 68 में चुनाव का समय दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के, जैसे राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया तो चुनाव 6 महीना के अंदर कराना ही पड़ता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कोई समय नहीं दिया गया। इसमें कहा गया कि अतिशीघ्र मतलब जितना जल्दी कराया जा सके उतना जल्दी चुनाव करा लिया जाए। अनुच्छेद 69 में शपथ, उपराष्ट्रपति अगर अपना चुनाव जीत गया हो तो शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि अन्य आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसे अगर राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पर गए, किसी दूसरे देश गए और राष्ट्रपति को अगर किडनैप कर लिया गया, तो अन्य आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति आएंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के। उस जैसे राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो गया तब भी आएंगे। और अनुच्छेद 71 में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कुछ विवाद हो गया हो, या फिर कुछ मामलों जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कुछ मामलों का जो सुप्रीम कोर्ट इनके बीच के विवाद को सुलझाएगा। अनुच्छेद 72 में कहा गया क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ है। और किसी की फांसी को सज़ा को माफ़ करना है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत फांसी की सज़ा माफ़ कर देता है। अनुच्छेद 73 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब कि अगर जो संघ कहे, अगर संघ चाहे कि किसी भी राज्य में जितना विस्तार करना कर सकता है। जैसे कि अगर संघ केंद्र कह दिया, संघ कह दिया कि इस राज्य में यहाँ पे हवाई अड्डा बन गया, अब उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो कहेगा कि नहीं, यहाँ पे हवाई अड्डा नहीं बनेगा, ये हम मतलब कि राज्य का अंडर आता है। और संघ तैयार रहे कि वहाँ पे हवाई अड्डा बनेगा, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछेगा, तो राज्य चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसमें संघ की कार्यपालिका का विस्तार है कि कोई भी और राज्य में कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उस पर राज्य जो है रोक नहीं सकता, संघ को करना ही पड़ेगा कार्य, राज्य नहीं रोक सकता। अगर राज्य बीच में टटोल मटोल किया, बीच में रोकने की कोशिश किया, तो उस पर लग जाएगा राजकीय आपातकाल और वहाँ पे हो जाएगा शासन राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे तो समझ में आ गया उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं अनुच्छेद 74 से। अनुच्छेद 74 मतलब आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में है। अब इस मंत्रिपरिषद का जो कार्य है
मंत्रिपरिषद का कार्य है कि राष्ट्रपति को सलाह देना, कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर इस मंत्रियों का बात राष्ट्रपति नहीं मानेंगे तो राष्ट्रपति पे लोकसभा में विधेयक पास करके उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो मंत्रियों का बात मानना तो राष्ट्रपति का हो जाता है, मतलब राष्ट्रपति को मंत्रियों को बात मानना ही पड़ेगा। और मंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किस तरह से मतलब क्या क्या करना चाहिए आपको, तो राष्ट्रपति उस तरह करते हैं। अब देखिए हम लोग मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का एक स्ट्रक्चर बना के समझ लेते हैं। ये हो गया मंत्रिपरिषद। देखिए ये हो गया मंत्रिपरिषद, ठीक। अब इस मंत्रिपरिषद के जितने सारे मंत्री होंगे, जो सबसे उसमें से मान लीजिए कोई भी अगर कार्य हो, राज्य मतलब छोटा लेवल का कार्य हो, तो डायरेक्ट तो जाकर मंत्री से कहेंगे नहीं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से कहेंगे नहीं। इसी तरह इसमें संविधान में एक मंत्रिपरिषद गठित किया गया है, जिसका इस मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे प्रधानमंत्री होंगे, पीएम होंगे। प्रधानमंत्री जो होंगे मंत्रिपरिषद का हेड होंगे। और मंत्रिपरिषद में जो सबसे बड़ा नेता होगा, मतलब कि इसमें जो सबसे बड़ा मंत्री होगा, जिसको कहेंगे कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। अभी जो कैबिनेट मंत्री है ये हर राज्य में नहीं होगा, बल्कि हर विभाग में होता है कैबिनेट मंत्री। जैसे कि रेलवे के जो विभाग रेलवे विभाग, उसका एक सबसे बड़ा मंत्री होगा, उसको कहेंगे कैबिनेट मंत्री। जो शिक्षा विभाग होगा उसका एक बड़ा मंत्री होगा, उसको कहेंगे कैबिनेट मंत्री। वो अपने अंडर सब रखे रहता है, मतलब सब जानकारी। जैसे हवाई जहाज का कोई विभाग हो गया, शिक्षा का हो गया, या फिर खेल कूद का विभाग हो गया, तो उसका कैबिनेट मंत्री अलग होगा। इससे नीचे आता है एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, जो राज्य मंत्री के काम है एक कैबिनेट मंत्री से नीचे आता है। राज्य मंत्री क्या करता है? राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है, कैबिनेट मंत्री की मदद करता है, सहायता करता है। जैसे कि अगर किसी को गांव में जो है पुल बनवाना हो, तो कहाँ पे लेगी, मतलब कि गांव में पुल बनाना हो तो कौन देखेगा? कैबिनेट मंत्री तो थोड़ी जाके बनवाएगा गांव में पुल, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री से कहेगा। अब राज्य मंत्री क्या करेगा? राज्य मंत्री जाके पुल बनाएगा। अब इससे छोटा एक मंत्री होता है, जिसको कहते हैं उप मंत्री। उप मंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्रियों का सहायता करते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री है ये पूरी तरह से अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और शिक्षा विभाग जो कैबिनेट मंत्री है वो शिक्षा भी पूरी तरह से अपने फैसला ले सकते हैं। और खेलकूद विभाग कैबिनेट मंत्री वो भी ले सकते हैं, या फिर रेल विभाग के कैबिनेट मंत्री ले सकते हैं। यानी किसी भी विभाग का अगर कैबिनेट मंत्री हो तो अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने फैसला ले सकता है। अब इस कैबिनेट मंत्री के साथ जो है राज्य मंत्री देंगे। राज्य मंत्री का कार्य है कि कैबिनेट मंत्री की मदद करेंगे। अब इससे नीचे आता है उप मंत्री। उप मंत्री जो है राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश गायब हो गया, अगर शिक्षा विभाग के कोई कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री और किसी कारणवश से यानी स्वास्थ्य खराब हो गया, या फिर कोई शादी उदी में चले गए 1 महीना के लिए, मान लीजिए शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री ये उठ के चले गए शादी विवाह में। अब इस शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री की जगह कौन जाएगा? तो राज्य मंत्री तो जाएगा नहीं। इसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया गया है। इसके लिए कहा गया है अगर कोई कैबिनेट मंत्री चला गया कुछ समय के लिए, तो इसके लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गठन किया गया। स्वतंत्र प्रभार मतलब कि जो मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि इनका कोई मंत्री का पद नहीं होता है, बल्कि रखे रहते हैं, एडवांस पे रहते हैं कि अगर किसी कारणवश कैबिनेट मंत्री चले गए कहीं, तो राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री की जगह पर चले जाएंगे। इस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को उतना ही शक्ति प्रदान होती है, उतना ही शक्ति इनके पास भी होता है जितना कैबिनेट मंत्री के पास होता है। तो ये मंत्री जो है अपनी जगह पर चले जाएंगे, मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्री की जगह पर चले जाएंगे और कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो। लेकिन अगर कैबिनेट मंत्री फिर से अगर कहीं चला गया शादी उदी में, 1 महीना के बाद फिर से आया शादी उदी में से लौट के, तो राज्य मंत्री जो है अपनी जगह फिर वापस चले जाएंगे और कैबिनेट मंत्री अपना कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। राज्य मंत्री में जितने सारे विभाग होंगे उतने सारे कैबिनेट मंत्री होंगे।
जैसे चीज मतलब अलग अलग जितने सारे विभाग है, जितने सारे डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग राज्य मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री में कुछ मुख्य मुख्य जो मंत्री होते हैं, जो सबसे मतलब मेन मंत्री होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। जैसे इसमें देखिए, जैसे मंत्री वही तो हो गया मंत्री परिषद। और मान लीजिए मंत्री परिषद में जो कैबिनेट मंत्री है कहीं बाहर चले गए हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तहत अगर यहाँ पे अगर किसी का शादी हो गया, किसी के शादी हो गया और शादी के पहले वो है कैबिनेट मंत्री, शादी के पहले वो कैबिनेट मंत्री है, लेकिन अगर उस लड़के का शादी हो गया तो जैसे ही उसकी पत्नी आएगी तो वो बन जाएगा राज्य प्रभार मंत्री, राज्य प्रभार मंत्री। और जैसे ही उसकी पत्नी मायके जाएगी तो फिर यहाँ से चला आएगा कैबिनेट मंत्री बन जाएगा। और जैसे फिर मायके से आएगी तो फिर बन जाएगा राज्य मंत्री। तो मतलब कि जितने कैबिनेट मंत्री के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो अपने अंडर में रखता है सबको, अपने इनके कैबिनेट मंत्री के अंडर में सब मंत्री रहते हैं, राज्य मंत्री। तो जो मंत्री परिषद है इसमें तो बहुत ज़्यादा मंत्री आ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री जो है इनके मुख्य होंगे, इसी मंत्री में से प्रधानमंत्री जो है मुख्य होंगे। में कहा गया है अगर प्रधानमंत्री इनसे कुछ मतलब बात विचार करना हो तो क्या सब मंत्रियों को लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि जिस संसद है, कहा गया कि इसमें लोकसभा के जैसे लोकसभा में 545 सीट है, तो इसमें कहा गया कि लोकसभा में जितनी सारी सीट है उसके सिर्फ 15% ही मंत्री परिषद में मंत्री रहेंगे। यानी इसमें ये नहीं लिखा गया है कि खूब ज़्यादा ही मंत्री रहे, बस 15% ही मंत्री रहेंगे। तो क्या इस 15% मंत्री सब मतलब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए बनाया गया है एक अलग से मंत्रिमंडल, इसके लिए एक अलग से मंत्रिमंडल बनाया गया है। इस मंत्रिमंडल का जो हेड होंगे पीएम होंगे, और इसमें जो सबसे मुख्य होंगे, सबसे मुख्य जो होंगे कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री देखिए, मंत्री परिषद में भी सबसे जो मुख्य मंत्री है कैबिनेट मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री तो मुख्य होना ही है। अब उसके बाद से राज्य मंत्री इसमें आएगा? नहीं आएगा। इसमें आएगा फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समझिए, अगर प्रधानमंत्री को कुछ मीटिंग करना हो तो किस मंत्री के साथ करेंगे? मंत्री परिषद में जाएंगे या फिर मंत्रिमंडल में? तो प्रधानमंत्री और मीटिंग करना हो तो जाएंगे मंत्रिमंडल बुलाएंगे। और यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे उनके साथ मीटिंग करते हैं। मंत्री को बुलाने और ले जाने का जो कार्य है राष्ट्रपति करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं लोकसभा से उठा के, या फिर किसी को भी मंत्री पद से हटा सकते हैं, या फिर अगर कोई शिक्षा विभाग का मंत्री है तो उसको रेल विभाग का मंत्री बना सकते हैं, या रेल विभाग का मंत्री है तो उसको शिक्षा विभाग का, मतलब उनका मन बदल सकते हैं। तो राष्ट्रपति इसमें मेन होते हैं, वही किसी भी मंत्री को लाते हैं या फिर ले जाते हैं। और इनके मंत्रियों का कोई कार्यकाल नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता कि हाँ 5 वर्ष या 2 वर्ष। जब तक प्रधानमंत्री है तब तक मंत्री है। जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अपने पद से हट गए थे, मंत्री हट जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ और मंत्री भी होते हैं, जैसे एक होता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट, अब इस सुपर कैबिनेट मंत्री का क्या कार्य है? जो सुपर कैबिनेट मंत्री है ये क्या करते हैं, किसी भी विभाग मंत्री को अपना सलाह देते हैं। जैसे रेल विभाग के मंत्री को सलाह दिए, शिक्षा विभाग के मंत्री को सलाह दिए, मतलब किसी भी विभाग के मंत्री को अपना सलाह देते हैं, उनको कहा गया सुपर कैबिनेट। इसमें एक और होता है किचन कैबिनेट। जो किचन कैबिनेट मंत्री होते हैं ये क्या करते हैं, जो मंत्री होते हैं मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं। अभी क्या करते हैं, मंत्री के पीछे पीछे घूमते रहते हैं और उनके मंत्री के रिश्तेदार होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई काम हो, किसी का काम कोई अटका हुआ है, जो मंत्री के जो रिश्तेदार होते हैं, जो मंत्री के साथ साथ रहते हैं, वो क्या करते हैं, उससे पैसा लेके उस काम को करा देंगे। तो मतलब कि जो किचन कैबिनेट मंत्री है, किचन कैबिनेट, ये सबसे खराब है, देश के लिए बहुत ही खराब है। ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मंत्री के साथ तो सलाह देने के लिए उनके साथ रहते ही हैं उनके रिलेटिव, और कभी कभी जो है खराब ही हो जाता है। जैसे कि किसी को मतलब पैसा लेके किसी काम करा देना या फिर लड़ाई झगड़ा के लिए, तो खराब होता है। तो ये इसमें एक सुपर कैबिनेट और एक किचन कैबिनेट होता है। इसमें एक और होता है शैडो। लेकिन जो शैडो है, शैडो व्यवस्था है, ये भारत में नहीं देखने को मिलता है। शैडो व्यवस्था भारत में, ये ब्रिटेन में है।
शैडो व्यवस्था मतलब कि जैसे मान लीजिए भारत के कोई मंत्री है, भारत का कोई मंत्री एक पार्टी का, तो इस मतलब कि भारत के जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई है, ये भारत के पीएम है, ठीक। अब पीएम के नीचे कोई मंत्री हैं, अब इनके नीचे सचिव हैं। इसी तरह जो शैडो होता है, शैडो व्यवस्था जो है ये मिलता है ब्रिटेन में देखने के लिए। जो शैडो व्यवस्था है, अगर लोकतंत्र मतलब कि अगर किसी भी देश को पूर्णतः लोकतंत्र बनाना है तो उसमें शैडो व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शैडो मतलब होता है विपक्ष, मतलब शैडो के लिए विपक्ष का, जैसे मान लीजिए इसमें प्रधानमंत्री है तो विपक्ष का भी एक मंत्री रहेगा प्रधानमंत्री की बराबरी में, विपक्ष का भी रहेगा, विपक्ष का भी रहेगा। मतलब जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ आप साइन करेंगे, इनके साथ साथ घूमेगा। और प्रधानमंत्री कुछ गलती करते हैं तो उनको बताया कि यह गलती है। इसी तरह मंत्री में भी जितने सारे मंत्री है सबके साथ एक विपक्ष का भी मंत्री रहेगा। जितना मतलब कि जो जो ये करेगा, जो जो ये मंत्री करेगा, सब साथ साथ ये मंत्री भी देखेगा और बताएगा क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है। ये जो है बहुत ही अच्छा व्यवस्था है शैडो व्यवस्था। इसमें ये जो है भारत में लागू नहीं हुआ है अभी तक, ये जो है ब्रिटेन में है। शैडो व्यवस्था बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। इसमें अगर सचिव होगा, मंत्री का सचिव होगा, तो इधर विपक्ष का भी एक सचिव होगा। ये जो सचिव है विपक्ष अपनी तरफ से एक सचिव भेजेगा, जो सचिव जो जो कार्य करेगा ये सब देखेगा। और सचिव कुछ गलती किया तो कहेगा कि हाँ गलती कर रहा है, अगर कुछ गड़बड़ किया तो बताएगा गड़बड़ कर रहा है, सलाह भी देगा कि क्या करना चाहिए। तो इसमें बहुत ही अच्छा व्यवस्था होता है शैडो व्यवस्था में। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जानेंगे कि गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, गठबंधन क्या होता है और कैसे होता है।